तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अवनीश सिंह आपके लिए एक बार फिर से वापस आ चुका हूँ और आप सबको एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज आपके लिए लेकर आया हूँ। और जैसे कि हम खास तौर पे यूपी वालों के लिए बहुत बढ़िया ग्रेट और अच्छी न्यूज है। यूपी के जितने भी बच्चे उनके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसका हम सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। और इसी के ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाली थी शॉर्ट्स में, जिसपे आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। ठीक है, तो उसी चीज का आप जो मुझसे बार बार बच्चे पूछ रहे थे कि सर कब होगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों यूपी सैनिक का फॉर्म आपके आ चुके हैं। और इस बार बहुत ही धमाकेदार कुछ नया हमारे यूपी सैनिक के जो मतलब यूपी सरकार के अंडर में हमारा यूपी सैनिक स्कूल आता है, सबको पता ही है। ठीक है, तो इसमें एक अलग जो अब तक नहीं होता था, अब तक यूपी सैनिक की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता था जो इस बार होने जा रहा है। तो उसको मैं आपको पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि हम यूपी वालों के लिए बहुत बढ़िया और ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है यूपी सैनिक के स्कूल्स के फॉर्म आ चुके हैं। और इस बार जो सबसे नया और स्पेशल एक चीज आई है, मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा, वो है क्लास 6 में भी इस बार यूपी सैनिक में फॉर्म भरे जाएंगे। सबसे बढ़िया और ग्रेट न्यूज ये है कि क्लास 6 में अभी तक यूपी सैनिक में केवल क्लास 7 के बच्चों का एडमिशन होता था, लेकिन इस बार यूपी सैनिक में क्लास 6 से भी एडमिशन लिए जाएंगे। ठीक, उसके बाद 7 से भी एडमिशन लिए जाएंगे, प्लस 9 से भी लिए जाएंगे। 10th आप सबको पता है, 11th आप सबको पता है कि बेस्ड ऑन 10th रिजल्ट होता है, वो सब तो अलग है। लेकिन अगर देखा जाए, भारत का एकमात्र ऐसा स्कूल बन गया है, बोर्डिंग स्कूल, जिसमें 4 क्लासों में एडमिशन आपके लिए लिए जा रहे हैं, क्लास 6, 7, 9 और 11। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए बन चुकी है, खासतौर पे यूपी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है। एक आता है सैनिक स्कूल, फिर यूपी सैनिक स्कूल, उसके बाद हमारे पास आता है आरएमएस, आरआईएमजी। ठीक है, तो उसी बेसिस में अगर देखा जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूपी सैनिक, और जिसमें कि क्लास 6 में भी एडमिशन हो रहे हैं। बट इसमें एक ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर केवल मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कौन? मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 7 में भी मेल कैंडिडेट जो पहले था 7 के लिए, वही क्राइटेरिया जोन है कि क्लास 7 वाले में भी मेल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्लास 9 में बेटा मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्लास 6 और अगर 7 की बात करी जाए तो केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे हमारे यूपी सैनिक स्कूल्स में। ठीक है, बात करते हैं अगर एज की, तो क्लास 6 के लिए जो कैपेबल एज है वो है 2 जुलाई 2011 से 1 जनवरी 2014 के बीच में। क्लास 6 में जो कैडेट्स फॉर्म अप्लाई करेंगे उनकी एज इसके अंदर आनी चाहिए। ठीक है, क्लास 7 की अगर मैं बात करूं तो 2 जुलाई 2010 से लेकर 1 जनवरी 2013 तक के बीच में आपकी एज आनी चाहिए। दूसरी चीज जो 9th वाला है वो है 2 जुलाई 2008 से लेके 1 जनवरी 2011 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। और इसकी और भी डिटेल्स, जैसे क्या सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस है, वो भी मैं बताऊंगा, आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, मैं आपको एक स्पेशल वीडियो इसकी वो बना के दूंगा कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन मैथ्स के रहते हैं, क्या नंबरिंग रहती है, क्या मार्किंग रहती है, क्या जोन रहता है, सारा पैटर्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन आज मैं आपको इसमें केवल आपको इस फॉर्म की डिटेल देने जा रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और सबसे अच्छी चीज यह है कि आपकी एग्जाम डेट भी फाइनलाइज है कि 15 जनवरी में आपका एग्जाम करा दिया जाएगा। 15 जनवरी को आपका एग्जाम, 15 जनवरी 2023 को यूपी सैनिक का स्कूल्स का एग्जाम करा दिया जाएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन जो इसकी फीस रहेगी बेटा, वो रहेगी 1000 रुपए। 15 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, 15 नवंबर तक आप अप्लाई करोगे। अगर आपने 15 नवंबर तक अप्लाई कर देते हो तो आपकी नॉर्मल फीस जो 1000 रुपए कटेगी वो कटेगी। लेकिन अगर आप लेट फीस सबमिट करते हो, अगर आपके पास मोटा पैसा, खूब पैसा आ रहा है, बढ़िया से पापा की बढ़िया इनकम हो रही है, तो आपकी लेट फीस सबमिट हो सकती है 25 नवंबर को भी। लेकिन 1000 का डबल यानी 2000 रुपए आपको सबमिट करना पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए अच्छा रहेगा कि टाइम से पहले, जल्दी से जल्द, जैसे ही हमारा फॉर्म की डेट आ सबको पता है आ चुके हैं फॉर्म, तो ठीक है, जैसे ही आप आए, आपको मौका मिले, तुरंत 15 नवंबर से पहले आप फॉर्म भर दें। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा तक कि देखो लेट करोगे तो आपका लॉस है, क्योंकि लेट करने से कई बार क्या होता है कि आपके नियर बाई कैफेस पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कहते हैं, सर्वे दिक्कत या कुछ दिक्कत वगैरह वगैरह, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, जिससे हमें नहीं लेना।
हमें एक बार में ही तुरंत अपना काम प्रॉपर कर लेना है। ठीक है, मैं यही बात, जैसे कि आप सबको एक और ये चीज भी इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं कि आरएमएस का जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की जो लास्ट डेट थी वो 10 तारीख थी, लेकिन अब वो इंक्रीज होके 15 तारीख हो गई लास्ट डेट। तो आरएमएस ने भी आपको एक मौका दिया है कि अगर आप भी कोई रह चुका है तो जल्द से जल्द जाकर ये फॉर्म अपना अभी भी आरएमएस में भर सकता है प्रॉपरली। ठीक है, तो इसी में भी ये भी सीन है यहाँ पर कि 15 नवंबर वैसे तो लास्ट डेट है फीस सबमिट करने की, लेकिन आप केवल फीस सबमिट करने की बता रहा हूं बेटा, एप्लीकेशन की भी लास्ट डेट 15 नवंबर रहेगी, लेकिन आपने एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर लिया लेकिन फीस सबमिट नहीं करी, आप फीस लेट करना चाहोगे, अगर आप बाद में करना चाहोगे तो अगर आप 25 नवंबर तक आपकी लास्ट डेट रहेगी, यानी 15 नवंबर यानी 16 नवंबर को भी अगर आप फीस सबमिट करोगे तो आपकी फीस जाएगी बेटा 2000 रुपए। ये बात ध्यान रखना, 15 नवंबर तक आपकी रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपए ही रहेगी। 15 नवंबर के बाद अगर आपने फॉर्म में रजिस्ट्रेशन तो भाई 15 नवंबर से पहले कर लिया हमने, लेकिन हम अगर उसकी फीस कटवाने जाएंगे तो हमारी जो फीस जाएगी बेटा वो जाएगी 2000 रुपए। अगर हमारी फीस, हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया 15 नवंबर से पहले, लेकिन हम फीस सबमिट कर रहे हैं 15 नवंबर के बाद, मान लीजिए 16 नवंबर को भी अगर आप करोगे तो आपकी फीस जाएगी 2000 रुपए। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि जल्द से जल्द जैसे ही हमारे पोर्टल पे फॉर्म लगे तुरंत फॉर्म भर लीजिएगा। और ये बात मैं आपको बता दूं, एक नोटिफिकेशन प्रॉपरली, ये जो डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये ऑफिशियल डेटा है यूपी सैनिक स्कूल्स का, लखनऊ का। और आपको ये चीज मैं बता दूं क्लियरली कि अभी वेबसाइट पर इनकी वेबसाइट पर फॉर्म अभी ऑन नहीं किए गए। एक तरीके से कहते हैं ना पोर्टल खोल देना फॉर्म भरने का, वो पोर्टल अभी ऑन प्रॉपरली नहीं खुला है। यहां तक जहां तक मुझे पता है कि 5 से 6 दिन में वो पोर्टल भी प्रॉपरली खोल दिया जाएगा। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 दिन लगेंगे और पोर्टल ऑन कर दिया जाएगा जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा कि 15 नवंबर से पहले हमें फॉर्म भरना, प्लस हमें लेट नहीं करना। और अपने जो भाई बहन अगर आपके हैं जो 6 का आरएमएस या सैनिक स्कूल का तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें आप यूपी के कैडेट है। देखिए इसमें सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि केवल यूपी सैनिक में यूपी स्कूल्स, यूपी में रहने वाले जिनके माता पिता के पास यूपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, यानी यूपी का स्थायी सर्टिफिकेट आपका, यानी आपकी प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस सब कुछ यूपी का ही होना चाहिए, क्योंकि यूपी से बाहर का बच्चा इन स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल में फॉर्म नहीं भर सकता। पहली मस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपके पास यूपी गवर्नमेंट का डोमिसाइल होगा, ठीक है, तभी आप यहाँ फॉर्म भर पाओगे, वरना आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। इसलिए अगर आपने नहीं बनवाया है तो पहले जाके अपना यूपी डोमिसाइल बनवा लीजिए, यानी अपना प्लेस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए जिसमें आपका यूपी दिखाना चाहिए कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी है यूपी डोमिसाइल भरना, क्योंकि सबसे पहले ही यही मांगेगा। और अब जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं अब यूपी सैनिक का आ गया, मुश्किल से 10 से 5 दिन बाद 15 दिन बाद सैनिक स्कूल के भी फॉर्म लगने वाले हैं। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अपना स्कूल अपना काम कर रहे हैं और हमें अपनी प्रिपरेशन अपने ताबड़तोड़ तरीके से करनी है। ठीक है, वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, हर चीज की प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, लेकिन हमें अपना कुछ भी डिले नहीं करना, हमें प्रॉपर टाइम से अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेने हैं। जैसे ही फॉर्म पोर्टल पे लगे हमें फॉर्म भर लेना है, फीस लेट पेमेंट नहीं करना है, कोई भी इसमें इनिशियल कैटेगरी वाइज डिस्काउंट नहीं है, सबके लिए एक फिक्स फीस है 1000 रुपीज। वो सबको, चाहे वो एससी कैडेट हो, एसटी कैडेट हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सबके लिए सेम फीस है 1000 रुपीज। ठीक है, तो इसमें कोई आपको कैडेट्स को किसी भी रिलीजन को कोई भी स्पेशल ऑफर नहीं दिया गया। एक तरीके से कि अब होता है कि कहीं पर जैसे आरएमएस में भी है 300 एससी की है, 400 ओबीसी, 600 आपकी जनरल की है, लेकिन ऐसा कुछ क्राइटेरिया जोन यूपी सैनिक में नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस चीज को अपने पेरेंट्स को अच्छे से समझा लीजिएगा, आपका मैं एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। तो ठीक है, और यूपी डोमिसाइल अगर नहीं बनवाया है पापा से पता करिए, पेरेंट्स से अपने पूछिए कि हमारा यूपी का प्लेस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है या नहीं। अगर नहीं बना है तो तुरंत कल ही जाकर इसको बनवाइए और तुरंत अपना ये काम करके तैयार रखिए, क्योंकि जैसे आए तुरंत आपको, जैसे यानी हमें निशाना मिला हमने तुरंत निशाना लगा दिया। ठीक है, हमें निशाना मिला और हमने तुरंत निशाना लगा दिया, हमें अपने निशाने से नहीं चूकना, क्योंकि आप टाइम टू टाइम अपना काम करोगे तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि टाइम को वैल्यू दो तो वैल्यू आपको खुद मिलने लगेगी। आप टाइम को, अपने टाइम को वैल्यू देना सीखो तो आपको खुद वैल्यू मिलना पड़ेगी। अब बात करते हैं कि वही सिलेबस क्या रहेगा 6 का। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, एक चीज मैं आपको सिंपल से फंडा ये बता दूं, ठीक है, कि भाई
6 तो इस बार नया है, तो इसका आप सबके लिए नया है कि 7 का जो सिलेबस आप सबको पता है, 9 का सिलेबस आप सबको पता है, लेकिन 6 इस बार नया हो रहा है। तो 6 का सिलेबस क्या रहेगा शॉर्ट टर्म में समझा देता हूँ। कोई चेंजेस नहीं है जहां तक मुझे पता है, सेम सिलेबस रहेगा। मैथ इज कंपलसरी, इंग्लिश इज ऑल्सो, ठीक है। और अगर बात करें रीजनिंग भी रहेगी, और जीएस में आपका करंट, स्टैटिक, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, ऑल सब्जेक्ट जीएस के जितने भी सोशल साइंस वगैरह रहेगी, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस के आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तरीके से, जिस तरीके से इन स्कूल्स की तैयारी होती है उसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था जोन। अब मैं आपको इसका एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि क्लास 6 का कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितने मार्क्स की मैथ, कितने मार्क्स की इंग्लिश, कितने मार्क्स की रीजनिंग और कितने मार्क्स का इंटरव्यू वगैरह, जीएस वगैरह, सब कुछ ऑल इंक्लूसिव उस वीडियो में आपको मटेरियल मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दिए। ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलना बिल्कुल भी, क्योंकि भैया बेल दबाओगे तभी कोई बाहर निकल के आएगा और आपको इन्फॉर्मेशन देगा, और आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मुझसे कनेक्ट हो पाओगे और धमाकेदार इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसलिए प्रेस द बेल आइकन, इट्स कंपलसरी ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। दूसरी बात यह है कि भाई अभी भी कुछ बच्चे जो यूपी के नहीं है, ये तो देखिए गुड न्यूज केवल यूपी के बच्चों के लिए थी। तो अब बात करते हैं जो सैनिक स्कूल के बच्चे, मतलब जो यूपी के बच्चे नहीं है, अदर स्टेट्स के बच्चे हैं, उनका क्या करें भाई। उनको भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसका आ गया 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका यूपी सैनिक का सैनिक स्कूल का भी फॉर्म लग जाएगा। जहां तक मुझे पता है, पक्का मैं श्योर हूं, 10 से 15 दिन के बीच में आपका आ जाएगा। दिवाली से पहले पहले आपको एक बढ़िया दिवाली धमाका मिलने वाला है, ठीक है। बस आप सबको फॉर्म प्रॉपर मिलते रहेंगे, लेकिन अपनी तैयारी में कोई भी कमी छोड़ने की जरूरत नहीं है। इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है भैया, साफ सीधी बात है, हमें इतना पता है कि सिलेक्शन लेना है। अपनी प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल डट के रहिए, अपने फोकस को बना के रखिए, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना, कहीं अलग डायरेक्शन में मत जाना, बिल्कुल भी फोकस होकर पढ़ाई करना, बिल्कुल भी गलत ज्यादा गेम्स वगैरह इस टाइम बिल्कुल मोबाइल से दूर रहो। पढ़ाई के लिए मोबाइल का यूज करो। यूट्यूब पे जैसे मैं आपको फ्री क्लासेस दे रहा हूँ तो आप उससे कंटेंट लेके अपनी हेल्प ले सकते हो, लेकिन ज्यादा मोबाइल का वीडियो देखते देखते पबजी में पहुंच गए, फ्री फायर में पहुंच गए। खैर पबजी तो बैन हो गया, लेकिन फ्री फायर वगैरह अब भी चल रहा है और बच्चे आजकल बहुत तेज हैं, वो वीपीएन वगैरह का इस्तेमाल करके डाउनलोड कर लेते हैं। तो उन सबसे बचना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पहुंचना है, फ्यूचर अच्छा करना चाहते हो, तो ये आपके लिए कंपलसरी। और जहां तक इसके लिए पहुंचने के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा भैया। सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो जो नॉर्मल जिंदगी आपके नेबर्स के बच्चे या वगैरह आपके भाई वगैरह या फिर कोई आपके आस पड़ोस में जो भैया वगैरह रहते हैं, वो लोग रह रहे हैं कि 12 करा, फिर ग्रेजुएशन कर ली, फिर नौकरी की तलाश कर रहे हैं। लेकिन अगर अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहते हो बच्चों, तो चाहे वो सैनिक स्कूल हो, यूपी सैनिक हो, आरएमएस हो, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आपको इतनी एक अच्छी एज में आप यहाँ इन स्कूल्स में पहुंच पा रहे हो और अपना एक फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर आपके लिए खड़ा होगा। बस आपको क्या करना है, इन 3 से 4 महीनों में अपने आप को डट के प्रिपेयर कर लेना एग्जाम के लिए, ठीक। और एग्जाम देने के बाद तुरंत आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है, इस चीज से तो मैं श्योर हूं, क्योंकि आप वहां पहुंच गए, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, लाइफ जर्नी अलग होगी, बिल्कुल एक ऑफिसर की लाइफ जियोगे आप, ठीक है। 12 के बाद एनडीए आराम से निकाल दोगे, कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप उस बैकग्राउंड में रहोगे, ठीक है। अगर उस बैकग्राउंड में रहोगे, कहते हैं ना, एक वो कहावत है, लेकिन इस कहावत को सही तरीके से समझना। क्या कहावत है कि एक अच्छे सेब को सड़ी टोकरी में रख दो तो वो भी खराब हो जाता है। अब इसको ऐसे ही मान लेते हैं कि एक खराब सेब को क्या हम सड़ी टोकरी में रख दो, सबको खराब कर देता है। लेकिन भाई तुम सैनिक में पहुंचोगे या आरएमएस में या आरआईएमसी में कहीं भी पहुंचोगे, तो तुम वहां उल्टा होता है, वहां उल्टा होता है। वो तुम उन्हें अपना बैकग्राउंड या अपना हैबिट्स वगैरह, अपनी जो भी आदतें, वो तुम्हें उन्हें नहीं दोगे, बल्कि वहां का जो नेचर है वो तुम्हारे अंदर बस जाएगा। और जब वहां का नेचर बच जाएगा तो बेटा एनडीए आराम से निकाल लोगे। पर अभी एनडीए के लिए सोचने का बहुत टाइम है, पहले यहाँ का सोचो, इस पे अच्छे से फोकस करो। यहाँ पहुंच गए, वहां भी बहुत जल्द पहुंच जाओगे, ठीक है। तो मैं आपके साथ बना रहूंगा ऐसी धमाकेदार इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर मेरे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए, ठीक। और मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नई वीडियो के साथ और नए अपडेट्स के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।